हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 10 मिनट शो में। साथियों, 10 मिनट का शो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। साथियों क्लियर, आज बात करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक खोजों की, जिसके बारे में साथियों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए साथियों, आपको एक प्रमुख यात्रा पर ले चलते हैं और इस यात्रा में आप प्रमुख वैज्ञानिकों के खोजों और उनके आविष्कारों के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। मेरे भाई, बात करते हैं एक वैज्ञानिक की जिनका नाम है रिचर्ड ट्रेवेथिक। रिचर्ड ट्रेवेथिक ने 1804 में साथियों सबसे पहले किसका आविष्कार किया? रेल इंजन का आविष्कार किया था। मेरे भाई, तो इन्होंने सबसे पहले किसका आविष्कार किया? रेल इंजन का आविष्कार किया। ध्यान रखिएगा, ये जो रेल इंजन था, ये ध्यान रखिएगा यात्री रेल इंजन नहीं था, ठीक है ना। ये जो रेल इंजन था यात्री रेल इंजन नहीं था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले यदि रेल इंजन के आविष्कार के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? तो ये साहब थे रिचर्ड ट्रेवेथिक। फिर आते हैं साथियों हमारे पास थॉमस एडिसन। 1880 में थॉमस एडिसन एक महान साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक, जिन्होंने कई बार प्रयास किया और अंततः वो अपने प्रयास में सफल रहे और इन्होंने किसका आविष्कार किया मेरे भाई? बल्ब का आविष्कार किया। तो आप देख सकते हैं साथियों, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था मेरे भाई? तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका मेरे भाई? बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब में साथियों हम क्या यूज करते हैं? टंगस्टन यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बल्ब में हम टंगस्टन यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये टंगस्टन क्या करता है साथियों? यही टेम्परेचर को इंक्रीज, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है, और यही हमें साथियों क्या करता है? तापमान अत्यधिक देता है, जिसकी वजह से हम इससे अच्छे तरीके से विजिबिलिटी को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं हम लोग सर रॉबर्ट वाटसन। सर रॉबर्ट वाटसन की बात करें साथियों, तो जो सर रॉबर्ट वाटसन साहब है, इन्होंने 1935 में मेरे भाई किसका खोज किया था? तो इन्होंने खोज किया था मेरे भाई रडार का। किसका खोज किया था? रडार का खोज किया था। तो रडार साथियों, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार प्रणाली का क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण एक देखा जाए तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से साथियों हम बहुत सारा कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, मोबाइल फोन या फिर हम सूचना को और भी साथियों देखा जाए तो पहुंचाने के लिए भी हम यूज करते हैं। रडार कई तरह के होते हैं साथियों। इसके द्वारा हम किसी भी अपने पर्टिकुलर जो आर्मी है साथियों, वो क्या करती है कि अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में आने वाले जो दुश्मन के एरोप्लेन या जेट हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकती है। तमाम प्रकार के कार्य साथियों उसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रडार हो जाएगा, है ना भैया। तो ये हो जाएगा रडार, जिसका खोज किया था सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने। अल्फ्रेड नोबेल साहब की बात किया जाए भैया, तो इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट की खोज किया था। किसका मेरे भाई? डायनामाइट। और डायनामाइट क्या होता है मेरे भाई? एक विस्फोटक होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने मेरे भाई किसकी खोज किया था? डायनामाइट की खोज किया था। और डायनामाइट क्या होता है साथियों? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा, और काफी खतरनाक होता है। यदि हम बात करें ऑटो हॉर्न और ओपेनहाइमर, तो साथियों ऑटो हॉर्न और ओपेनहाइमर की बात करें तो इन्होंने मेरे भाई किसकी खोज किया था? परमाणु बम यानी एटम बम का आविष्कार किया था। तो परमाणु बम मेरे भाई, जिसे हम एटम बम कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न और ओपेनहाइमर ने किया था। यदि हम देखें तो जो परमाणु बम होता है साथियों, यह क्या होता है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, किस क्रिया पर मेरे भाई? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर साथियों यह काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर साथियों काम करता है। किस सिद्धांत पर मेरे भाई? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यदि हम देखें तो साथियों कौन काम करता है? आपका परमाणु बम काम करता है। जॉन डाल्टन साहब की बात करें साथियों, तो इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। हालांकि इनसे पहले साथियों ऋषि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था, लेकिन परमाणु के बारे में जो सटीक जानकारी थी, जो वैज्ञानिक तथ्य था साथियों, उसको सबसे पहले किसने रखा था? जॉन डाल्टन साहब ने ही रखा था। ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वह एक अविनाशी कण है। परमाणु क्या है साथियों? एक अविनाशी कण है। यानी जो परमाणु है साथियों, इसे दोबारा हम क्या कर सकते हैं? इसे हम दोबारा देखा जाए तो ब्रेक नहीं कर सकते, ये भी इन्होंने कहा था। तो इन्होंने कहा था परमाणु को दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, और इस संसार में जो कुछ भी बना है वह सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो हमारा थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट आते हैं। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किसकी खोज किया था मेरे भाई? तो इन्होंने थर्मामीटर की खोज किया था। और थर्मामीटर से साथियों आप जानते हैं हम लोग ताप मापने का क्या करते हैं बच्चों? उपयोग में लाते हैं। थर्मामीटर की बात करें साथियों, तो इस तरह का थर्मामीटर आता है। आपने देखा होगा कई बार जब आपको बुखार हुआ होगा तो डॉक्टर साहब ने क्या किया होगा? आपके टेम्परेचर को बताने के लिए कहा होगा कि भाई या तो इसको अपने मुख में रख लो या फिर इसको आपके आर्मपिट के नीचे यानी कांख के नीचे दबा लो। उससे क्या होता है साथियों? इसमें मरकरी होती है, पारा होता है, जो कि कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है साथियों? इसका टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ही ये राइज होने लगता है, जिससे कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये साथियों हमारा क्या हो जाता है? थर्मामीटर हो जाता है। जैकेरियस जॉनसन एक वैज्ञानिक थे साथियों, जिन्होंने किसकी खोज किया था? माइक्रोस्कोप की। ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने साथियों माइक्रोस्कोप की खोज किया था। किसकी मेरे भाई? माइक्रोस्कोप की खोज किया था। तो यहां पर माइक्रोस्कोप की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं?
तो साथियों माइक्रोस्कोप की खोज के लिए आपके जाने जाते हैं जैकेरियस जेन्सन। तो जैकेरियस जेन्सन साहब ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की खोज किया था। बात करते हैं साथियों रेने लेनेक की। तो रेने लेनेक ने किसकी खोज किया था साथियों, स्टेथोस्कोप की खोज किया था। स्टेथोस्कोप से साथियों हम लोग हृदय की गति वगैरह के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा साथियों। देखते होंगे आप लोग कई बार कि जब आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं भैया, कान में लगाकर हृदय की ध्वनि सुनते हैं या फिर और तमाम प्रकार की ध्वनि को साथियों सुनते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो मेरे भाई ये सब चीजें होती हैं। विलियम रॉन्टसन की बात किया जाए बच्चों, तो इन्होंने एक्सरे मशीन, साथियों ध्यान रखिएगा एक्सरे की खोज किसने किया था, तो जो एक्सरे की खोज की बात आती है तो वो साथियों विलियम रॉन्टसन साहब आ जाते हैं। तो एक्सरे की खोज के बारे में बात करें तो साथियों कौन आ जाते हैं, एक्सरे की खोज के लिए विलियम रॉन्टसन साहब आ जाते हैं। निकोला टेस्ला ने बच्चों एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया था। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में साथियों किसने बताया था, प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसके बारे में साथियों किसने बताया था, निकोला टेस्ला साहब ने बताया था। ध्यान रखिएगा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कैसी धारा होती है, इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट कहते हैं। साथियों यह समय के साथ क्या करती है, अपने परिमाण और दिशा को दोनों ही परिवर्तित करती है। यानी देखेंगे इसका जो परिमाण होता है यानी जो मैग्नीट्यूड होता है, तो परिमाण देखिए बात करें या फिर दिशा बात करें, यह दोनों ही साथियों क्या होता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है यानी बच्चों परिवर्तित होता रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर साथियों इसका जो वेव्स होता है, इसकी जो बेसिकली वेव फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से साथियों यह क्या करता है, अपने मैग्नीट्यूड एंड देखा जाए तो डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। बात करें साथियों तो आइजैक न्यूटन की बात करें साथियों, तो आइजैक न्यूटन क्या होता है, आइजैक न्यूटन के लिए हम बात कर दें तो यहां पे हम समझते हैं कि न्यूटन साहब ने साथियों बहुत सारे काम किए थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण इसका नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था मेरे भाई वो आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया था कि F इक्वल टू बच्चों Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी इन्होंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम इनके द्वारा दिया गया। साथ ही साथ बच्चों न्यूटन साहब ने बल के बहुत सारे सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने साथ ही बल का नियम दिया, इन्होंने बल का नियम दिया। ध्यान रखिएगा इन्होंने किसका नियम दिया, बल का नियम दिया था साथियों। साथ ही साथ इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, साथियों ध्यान रखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वगैरह भी दिया था। और इन्होंने साथियों सरल रेखी गति है ना, प्रतिक्रिया यहां लिखेंगे साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल के जो न्यूटन के तीनों लॉ आते हैं उसमें साथियों आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता है, बल का नियम आता है, बल की परिभाषा आती है ना, बल का सूत्र आता है। इन सब के बारे में भी आइजैक न्यूटन साहब ने बताया था। तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे साथियों, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। आगे बात करते हैं थॉमस एडिसन की बात करें साथियों, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे थॉमस एडिसन ने साथियों फोनोग्राफ की खोज किया था। किसकी खोज किया था, फोनोग्राफ की खोज किया था। यहां जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये साथियों जो चित्र देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार का चित्र फोनोग्राफ का भी होता है। बस फोनोग्राफ में डिफरेंस क्या होता है कि फोनोग्राफ में साथियों फ्लैट डिस्क के माध्यम से आवाज यानी गाना सुनाई नहीं देता। यहां पर ये पहले समय में इससे साथियों लोग गाना सुनते थे, ठीक है ना। लेकिन जो ग्रामोफोन था, ग्रामोफोन साथियों, ग्रामोफोन और फोनोग्राफ में बस अंतर यह है कि इसके गाने सुनने के जो माध्यम है वो अलग अलग है साथियों, ठीक है ना। इसमें हम वैक्स का यूज करते हैं और इसमें साथियों हम लोग फ्लैट डिस्क यानी चपटी डिस्क का यूज करते थे गाना सुनने के लिए। इसे हम ग्रामोफोन बोलते हैं, जिसकी खोज साथियों एमिल बर्निलर ने किया था। किसने किया था, एमिल बर्निलर ने किया था। और थॉमस एडिसन ने साथियों फोनोग्राफ की भी खोज किया था। ध्यान रखिएगा। कार्ल बेंच की बात किया जाए बच्चों, तो पेट्रोल से चलने वाली पहली गाड़ी, ध्यान रखेंगे पेट्रोल से चलने वाली, हम कहेंगे कि पेट्रोल से चलने वाली पहली गाड़ी, पेट्रोल से चलने वाले वाहन, पेट्रोल से चलने वाले वाहन की खोज किसने किया मेरे भाई, तो पेट्रोल से चलने वाले वाहन की खोज की बात यदि किया जाए तो आप कहेंगे सर कि ये कार्ल बेंज ने किया था। किसने किया था, कार्ल बेंज ने किया था। अगला प्रश्न बच्चों डैमलर ने क्या किया भैया, मोटरसाइकिल की खोज की। भैया क्या, मोटरसाइकिल, तो आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिल। डैमलर साहब ने साथियों किसकी खोज किया था, मोटरसाइकिल की खोज किया था। तो मोटरसाइकिल की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं, डैमलर। एर्ल डिक्सन की बात करते हैं तो 1920 में साथियों इन्होंने बैंडेड की खोज किया था। किसकी खोज किया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैंडेड की खोज किसने किया था मेरे भाई, तो बैंडेड की खोज किया था एर्ल डिक्सन ने। इनकी जो वाइफ थी ना भाई, इनकी वाइफ जब सब्जी काटती थी तो उनका हाथ बार बार कट जाता था। तो ये क्या थे, ये भैया बड़े परेशान रहते थे, बड़े चिंतित रहते थे। इन्होंने कहा कि कुछ उपाय तो करना पड़ेगा जिससे मेरी पत्नी के हाथ में जो बार बार कट लगता है वो साथियों जल्दी ठीक हो जाए। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने इस तरह से बैंडेड का आविष्कार कर दिया पत्नी के प्रेम में 1920 में, एर्ल डिक्सन। अगला बच्चों क्या है, मार्टिन कूपर ने कहा कि भैया ऐसा है मोबाइल फोन का आविष्कार कर देते हैं, नहीं तो सब लोग कैसे बतियाओगे। तो मोबाइल फोन कैसे बतियाओगे और कैसे पढ़ोगे, तो भैया मोबाइल फोन का आविष्कार किसने कर दिया, मार्टिन कूपर। इन्होंने कहा कि भैया मोबाइल फोन का आविष्कार कर देते हैं तो बच्चा लोग कैसा संदीप सर का वीडियो देखेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, मोबाइल फोन का आविष्कार कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन साथियों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस, ध्यान रखिएगा
बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का साथियों आविष्कार किया, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो दूर की और पास की दोनों चीजों की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से साथियों एक ही चश्मे के द्वारा देखा जा सकता है। तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। और साथ ही साथ बच्चों त्वरित चालक के बारे में इन्होंने बताया था, त्वरित चालक के बारे में भी बच्चों इन्होंने सिद्धांत दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक के बारे में सिद्धांत दिया था। त्वरित चालक का मतलब जब साथियों क्या होता है कि बिजली बहुत तेज कड़कती है तो उसके ऊपर देखो इस तरह से साथियों हम लोग क्या करते हैं, एक धातु की बच्चों बेसिकली इस तरह से धातु की त्रिशूल के जैसी क्या लगा देते हैं हम लोग, एक प्लेट लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब बिजली होती है तो बच्चों वह कहाँ आती है, वह सीधा इस धातु पर गिरती है। धातु बिजली को ऑब्जर्व करता है, गुड कंडक्टर होता है, और यहाँ से बच्चों नीचे हम अर्थ देकर जमीन पर छोड़ देते हैं ताकि बिजली जो भी बिजली गिरे वह भवन को नष्ट ना करे बल्कि वह इस पर गिरकर सीधे कहाँ चले जाए बच्चों, अर्थ में चले जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। सैमुअल कोल्ट बच्चों, सैमुअल कोल्ट किसका आविष्कार करते हैं साथियों, पिस्तौल। क्या भैया, पिस्तौल। तो साथियों पिस्तौल का आविष्कार कौन करते हैं, तो सैमुअल कोल्ट एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने पिस्तौल का आविष्कार किया था। और लेविस वाटरमैन की बात किया जाए तो साथियों फाउंटेन पेन, किसका, फाउंटेन पेन की बात करें मेरे भाई तो फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन करते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार करते हैं बच्चों लेविस वाटरमैन। कौन भैया, लेविस वाटरमैन आविष्कार करते हैं। अगला बात किया जाए साथियों तो यहाँ पे एडवर्ड टेलर की बात करते हैं। एडवर्ड टेलर बच्चों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम। क्या बच्चों, हाइड्रोजन बम मेरे भाई। तो यहाँ पर दिखेंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई, ये एडवर्ड टेलर ने किया था। और यह साथियों किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन। ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन किस पर बच्चों, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। बात करते हैं सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स ने साथियों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में बताया था। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है साथियों उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है मेरे भाई, प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है। हम कह सकते हैं प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा हम कह सकते हैं एक लाइन में कि हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है, यानी एक ऐसी गैस जिसमें आयंस होते हैं साथियों, है ना। जब गैस को बहुत अधिक टेम्परेचर पर बच्चों गर्म किया जाता है तो हाईली आयोनाइज्ड गैस बन जाती है। सर विलियम क्रुक्स ने इसकी खोज किया था। बात करते हैं सत्येंद्रनाथ बोस बच्चों। सत्येंद्रनाथ बोस के साथ साथ प्लस आइंस्टीन की भी बात कर लेते हैं। प्लस आइंस्टीन, इन्होंने साथियों क्या किया था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत किया था किसके, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में। तो परिकल्पना इन्होंने दिया था बच्चों पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बच्चों जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम कहते हैं बोस, क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है बच्चों ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है और इसके बारे में किसने बताया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रयोगशाला में इसे सबसे पहले किसने बनाया था, तो 1995 में प्रयोगशाला में सबसे पहले पांचवी अवस्था को प्रूव किया था एरिक कॉर्नेल और कार्ल वाइजमैन में। ध्यान रखिएगा, पांचवी अवस्था के बारे में जो परिकल्पना प्रस्तुत किया था, जो थ्योरी दिया था, वो साथियों सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन साहब ने दिया था। लेकिन इसको प्रयोगशाला में प्रूव किसने किया, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वाइजमैन ने किया। जब हम बहुत आयनित गैस को साथियों हम लोग अचानक ठंडा करते हैं, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जैसे ही ले जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें साथियों जो एटम्स होते हैं वो गति करना बंद कर देते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं साथियों सुपर एटम बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाता है, हमारी पांचवी अवस्था निकल कर आती है। जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात करें तो साथियों क्रेस्कोग्राफ, किसकी खोज किया था, क्रेस्कोग्राफ की खोज किया था बच्चों। ये जो क्रेस्कोग्राफ होता है इसके माध्यम से साथियों हम देखें तो पौधों की आयु वगैरह का गणना कर सकते हैं। हम पौधों की आयु क्या कर सकते हैं बच्चों, पौधों की जो आयु है उसके बारे में हम सटीकता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों, खोज सकते हैं, उसके बारे में गणना कर सकते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, टेलीफोन का आविष्कार किस सन में किया गया था। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। कब किया गया था, 1876 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि और किसने किया था, ग्राम बेल ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था बच्चों, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था बच्चों, बल्ब का आविष्कार किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से थे। तो आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपेनहाइमर, तो आप कहेंगे सर जूलियस ओपेनहाइमर साहब थे। कौन थे, जूलियस ओपेनहाइमर थे। कह रहा है कि थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, सॉरी थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट। अभी हमने देखा कि जो थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट साहब थे वह कह रहा है कि एक्सरे मशीन, क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर स्टेथोस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट बच्चों यहां पर हम बात करते हैं थर्मामीटर। यहां पर आप देखेंगे थॉमस क्लिफोर्ड जो अल्बर्ट साहब थे उन्होंने बच्चों किसका आविष्कार किया था, थर्मामीटर का आविष्कार किया था। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार बच्चों यदि देखा जाए तो किसने किया था, थॉमस
क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा कह रहा है कि एंटोनियो मेओसी किसके आविष्कार से संबंधित है? कह रहा बच्चों एंटोनियो मवेशी जो है किसके आविष्कार से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, एंटोनी मवेशी जब बात करते हैं कि जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, आप देखेंगे कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो यहां पर टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो बेसिकली ग्राम बेल के बाद इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, लेकिन पेटेंट इनके नाम से नहीं हो पाया था। देखिए हुआ क्या, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके नाम से पेटेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि इन्होंने जो टेलीफोन बनाया था वो शायद उतना बेहतरीन नहीं था ग्राम बेल के हिसाब से, लेकिन इनको पेटेंट नहीं मिल पाया था। पेटेंट किसके नाम से हुआ? ग्राम बेल के नाम से हुआ, इसलिए टेलीफोन के आविष्कार के लिए ग्राम बेल को ही जाना जाता है। एंटोनी मवेशी को उतना हम लोग बढ़िया तरीके से नहीं समझते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया भैया? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कह रहा आइजैक न्यूटन, नहीं। क्या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था? नहीं भाई साहब। क्या थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला। बच्चों क्या हो जाएंगे? निकोला टेस्ला हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। कह रहा है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन बच्चों किसने बनाया था? तो कार्ल बेंजन बनाया था। किसने बनाया था बच्चों? कार्ल बेंजन बनाया था। बैंडेड का आविष्कार किसने किया था बच्चों? तो एर्ल डिक्सन ने। किसने बच्चों? एर्ल डिक्सन ने जो है बैंडेड का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था भैया? तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? कह रहा है जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड, मार्टिन कूपर। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने भैया? मार्टिन कूपर ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे भैया। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, और इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग क्या करिएगा भैया, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए मैं लेता रहूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।